हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज़ क्लास 11th। तो देखिए हम ये चैप्टर 9 है 11th स्टैंडर्ड का, इसका इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इसको ध्यान से समझिएगा ताकि आपको एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सीक्वेंस क्या होती है स्टूडेंट्स? सीक्वेंस इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए स्पेसिफिक पैटर्न। ये हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन होती है, लेकिन उन ऑब्जेक्ट का एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है। एक पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हम उन ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेके चलती हूँ, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मैं नेचुरल नंबर का सेट ले लिया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नेचुरल नंबर हमें पता है क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब ये बताइए, यहाँ से हमें कुछ पैटर्न नज़र आ रहा है कि जो नेचुरल नंबर है ना, इनके अंदर डिफरेंस देखिए। 1 और 2 में 1 का डिफरेंस, 2 और 3 में 1 का डिफरेंस, 3 और 4 में 1 का डिफरेंस, 4 और 5 में 1 का डिफरेंस। इट मीन्स जो हमारे पास नेचुरल नंबर की सीक्वेंस होती है उनमें क्या होता है, जो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर होते हैं उनमें कितने का डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स? 1 का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो सीक्वेंस हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन होती है जिसका एक स्पेसिफिक पैटर्न हो, ठीक है। हमें उनका पैटर्न पता चले तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स सीक्वेंस। अब सीक्वेंस की बात आती है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सीक्वेंस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कोमाज से, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लीजिए, द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर ले लीजिए स्टूडेंट। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, देखिए इवन नेचुरल नंबर हमें पता है कौन कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10 12 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, जो फर्स्ट वाला नंबर है और जो सेकंड वाला नंबर है, दोनों में कितने का डिफरेंस है? 2 का है। अगले दोनों में कितने का डिफरेंस है? 2 का है। फिर कितने का डिफरेंस है? 2 का है। मतलब जो इवन नेचुरल नंबर होते हैं उनका हमें ये पता चल गया स्टूडेंट्स, उनका हमें पैटर्न पता चल गया कि वो क्या होते हैं, उन सब का डिफरेंस क्या होता है? 2 होता है। दूसरी बात, जो 2 है उसको देखिए, दूसरा पैटर्न हमें इसका क्या मिलेगा? 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 इंटू 1। 4 को क्या लिख सकती हूँ? 2 इंटू 2। 6 को 2 इंटू 3। 8 को 2 इंटू 4। इट मीन्स जो इवन नंबर है ना, वो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम नेचुरल नंबर को, तब हमारे पास इवन नंबर आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा पैटर्न हमें ये पता चल गया। अच्छा, अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे nth टर्म बताओ नेचुरल नंबर की, क्या आएगी? अगर हमें पैटर्न का ही पता चल गया स्टूडेंट्स, तो मैं आपसे कहती हूँ कि इसकी nth टर्म बताओ क्या आएगी इवन नेचुरल नंबर की। तो nth टर्म हम बता सकते हैं। देखिए, फर्स्ट टर्म थी तो 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड टर्म थी तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, थर्ड टर्म थी तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया। तो इसी पैटर्न से जो nth टर्म है वो क्या आएगी स्टूडेंट्स? 2 को मैं n से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2nth टर्म, मतलब 2n जो टर्म होगी वो हम मेरे पास nth टर्म होगी इवन नेचुरल नंबर के सेट की। क्लियर है? तो सीक्वेंस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोमाज से, और उनका एक स्पेसिफिक पैटर्न होगा स्टूडेंट्स, तो वो एलिमेंट आएंगे सीक्वेंस में, ठीक है। अब बात आती है, हमारे पास जो सीक्वेंस है वो फाइनाइट सीक्वेंस भी होती है और इनफाइनाइट सीक्वेंस भी होती है, ठीक है। अब फाइनाइट सीक्वेंस कौन सी होती है? फाइनाइट सीक्वेंस वो होती है स्टूडेंट्स जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो? फाइनाइट हो। हैविंग नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट। फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैं आपसे कह दूँ द सेट ऑफ 5 इवन नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर। देखिए, द सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर। तो देखिए क्या क्या कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? पहले 5 नेचुरल नंबर तो कौन कौन से होते हैं इवन नेचुरल नंबर? 2 4 6 8 और 10। तो ये हमारे पास सीक्वेंस बन जाएगी
फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर की। और ये क्या है, इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो इसको हम कहेंगे फाइनाइट सीक्वेंस। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात आती है इनफाइनाइट सीक्वेंस कौन सी होती है। तो इनफाइनाइट सीक्वेंस वो होगी जिसके अंदर फाइनाइट टर्म ना हो, हैविंग नंबर ऑफ टर्म्स आर नॉट फाइनाइट। नॉट फाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट हो, तो इसका एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं। और ये जो इनफाइनाइट टर्म होती हैं वो तो कभी एंड नहीं होती, इनका तो कभी एंड नहीं होता, तो नेवर एंडिंग, इनकी कभी एंडिंग नहीं होती इनफाइनाइट सीक्वेंस की। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो द सीक्वेंस ऑफ इवन नेचुरल नंबर, है ना। इवन नेचुरल नंबर हमें ये तो पता है इनकी स्टार्टिंग होती है 2, 4, 6, 8, 10, लेकिन हमें ये नहीं पता कहीं तक भी जा सकते हैं, ये तो इनफाइनाइट सीक्वेंस बनेगी। ठीक है, तो जिसका कभी भी एंड ना हो या फिर जिसके अंदर फाइनाइट टर्म्स ना हो, इनफाइनाइट टर्म्स हो, तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स हम इनफाइनाइट सीक्वेंस। क्लियर है सीक्वेंस का टॉपिक। अच्छा, एक बात और आती है, अभी हमने डेफिनेशन में कहा था कि सीक्वेंस वो होती है जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का हमें कुछ पैटर्न पता हो। हमें जो एग्जांपल है देखते ही, सीक्वेंस देखते ही हमें उसके पैटर्न का पता चल जाए कि भाई इनमें तो डिफरेंस इसका 1 आ रहा है या 2 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, कुछ भी हमें मतलब पैटर्न का पता होगा, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी भी सीक्वेंस है जिसमें हमें पैटर्न का ना पता चले, तो उस टाइप की सीक्वेंस को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स फेबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, इन सम केसेस द अरेंजमेंट ऑफ देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास इस टाइप की अरेंजमेंट आ जाए, मतलब इस टाइप के एलिमेंट आ जाए, जैसे कि 1, 1, 2, 3, 5, 8, मतलब इस टाइप की सीक्वेंस है, इनका हमें कुछ जो पैटर्न है वो विजिबल नहीं हो रहा, तो इस टाइप की जो सीक्वेंस होगी ना उसको हम कहेंगे फेबोनाची सीक्वेंस। क्लियर है। हैविंग पैटर्न इज नॉट विजिबल called Fibonacci सीक्वेंस। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये था ऑल अबाउट सीक्वेंस। ठीक है, इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चन होंगे जो आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए सीरीज क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, जो सीरीज है ना वो निकली है किससे, सीक्वेंस से ही। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि मेरे पास A1, A2, A3, ये AN तक, ये हमारे पास क्या है, एक फाइनाइट सीक्वेंस है। क्यों फाइनाइट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है, n टर्म है इसके अंदर। ठीक है, ये क्या है, एक हमारे पास एक फाइनाइट सीक्वेंस ले ली। देन द एक्सप्रेशन A1 प्लस A2, सीरीज में क्या होगा स्टूडेंट्स, सीक्वेंस के अंदर तो एलिमेंट्स को हम सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉमाज से, लेकिन जो हमारे पास सीरीज होगी उसमें जो सीक्वेंस के एलिमेंट हैं उनका क्या कर देंगे, सबका सम कर देंगे। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अप टू प्लस AN तक, ये हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट, एक सीरीज होगी। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज है वो निकली है सीक्वेंस से ही, सीक्वेंस के एलिमेंट से, सीक्वेंस के अंदर जितने भी टर्म है सबका कर दो आप सम, तो वो एक क्या बन जाएगी हमारे पास, इज कॉल्ड सीरीज। ठीक है, दोनों में डिफरेंस का पता चल गया, डिफरेंस भी मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगी। एक बार देखिए सीरीज होती क्या है, इसको कहेंगे हम सीरीज एसोसिएटेड विद सीक्वेंस। क्लियर है। अच्छा, दूसरी बात, अब जो सीक्वेंस है ना वो फाइनाइट भी होती है, इनफाइनाइट भी होती है, और जो सीरीज है वो भी हमारे पास निकलती है सीक्वेंस से ही, तो इसको हम क्या कहेंगे, जो सीरीज होगी वो भी फाइनाइट भी होगी और क्या होगी, इनफाइनाइट भी होगी। ठीक है,
फाइनाइट सीरीज़ भी होगी और हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज़ भी होगी। वही एग्जाम्पल आप दे सकते हो स्टूडेंट्स, क्यों होगी फाइनाइट और इनफाइनाइट, क्योंकि जो सीरीज़ है सीक्वेंस से ही बनती है, सीक्वेंस के अंदर फाइनाइट एलिमेंट होंगे तो फाइनाइट सीरीज़ बन जाएगी, और सीक्वेंस के अंदर अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे तो आपके पास इनफाइनाइट सीरीज बन जाएगी। ठीक है, और इसकी जो नोटेशन होती है वो हम किससे डिनोट करते हैं, नोटेशन ऑफ जो सीरीज़ है उसको हम समेशन या सिग्मा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और समेशन भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है सम। ठीक है, जैसे कि मेरे पास है कितनी, ये जैसे कि मेरे पास एक सीक्वेंस है A1 A2 A3 A4, ये मेरे पास एक सीक्वेंस है AN तक। मुझे इसकी सीक्वेंस सीरीज़ बनानी है, तो सीरीज़ के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, सबका सम करते हैं, तो अप टू प्लस AN तक की। अगर मैं इसको समेशन की फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखेंगे, समेशन AK, और K की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है स्टूडेंट्स, 1 से लेकर के N तक, 1 से लेकर के N तक। ये मेरे पास इस सीरीज़ की क्या हो जाएगी, नोटेशन हो जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, इस सीरीज की ये नोटेशन हो जाएगी। क्लियर है, तो ये था ऑल अबाउट सीरीज एंड सीक्वेंस। आपके क्वेश्चंस में इतना ही यूज़ होगा, और कहीं से ज़्यादा कुछ भी यूज़ होगा तो मैं आपको साथ के साथ क्लियर करवाती चलूँगी। बस एक पॉइंट और देख लीजिए, दोनों में डिफरेंस क्या है। सीक्वेंस क्या होती है स्टूडेंट, सीक्वेंस में जो हम कलेक्शन लेते हैं ऑब्जेक्ट्स की, सबसे पहले तो उनका स्पेसिफिक पैटर्न होता है, दूसरी बात उसकी नोटेशन क्या है, उसके एलिमेंट्स को हम सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोमास से। और सीक्वेंस के सीरीज़ के अंदर जो एलिमेंट आते हैं वो सीक्वेंस के ही एलिमेंट्स आते हैं, तो सीक्वेंस के जो भी एलिमेंट्स होंगे उन सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वो बन जाएगी हमारे पास सीरीज। अब एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। AN विच इज़ इक्वल्स टू N इंटू N प्लस 2, ये मेरे पास एक सीक्वेंस है स्टूडेंट्स। ठीक है, एक सीक्वेंस बनानी है हमें, और इस सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म्स लिखनी है। ठीक है, फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। बताइए फर्स्ट 5 टर्म। N की वैल्यू पहले 1 पुट कर दूंगी, तो फर्स्ट A1 का मतलब है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, N की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, 1 इंटू में 1 प्लस 2, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा सीक्वेंस का वो क्या हो जाएगा, A1। देखिए इसको डिनोट कैसे करेंगे, AN जो सीक्वेंस होगी उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, A1 A2 A3 A4 और A5, क्योंकि हमें फर्स्ट 5 टर्म ही बतानी है। ठीक है, तो सीक्वेंस के अंदर ये 5 टर्म आ जाएंगी। तो A1 ये क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो A1 की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब हमें बतानी है A2, यानी कि सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो N की वैल्यू हम 2 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 इंटू में 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4, और 4 2 ज़ा 8। इसी तरह से थर्ड टर्म बताओगे तो N की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, तो 3 इंटू में 3 प्लस 2 5, तो 5 3 ज़ा 15। A4 की वैल्यू बताओगे तो N की वैल्यू 4 पुट कर देना, तो 4 इंटू में 4 प्लस 2 6, यानी कि 24 हो जाएगा। नेक्स्ट A5 यानी कि फिफ्थ टर्म बताओगे तो 5 इंटू में 5 और 2 7, तो ये हो जाएगी 35। तो इट मीन्स जो हमारी AN टर्म होगी जिसके अंदर हमें फर्स्ट 5 टर्म बतानी है, तो वो कौन कौन सी आएंगी, 3 8 15 24 35। हमने यही सीखा था, जो सीक्वेंस होती है उसके सभी एलिमेंट को सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉमास, तो ये सीक्वेंस बन जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स, टॉपिक क्लियर हुआ सीक्वेंस एंड सीरीज़ का।
तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज़। आई होप आप सभी का क्लियर होगा। फिर भी किसी भी स्टूडेंट्स को कहीं भी कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अदरवाइज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।